बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरित लवक या हरिम कणक के बारे में। इसके पहले के वीडियो में आप लोगों ने लवक के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, जिसके बारे में आप लोगों को बताया गया कि ये लवक 3 प्रकार के होते हैं, क्लासिफाइड किया गया था जब उसको। तो पहला ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा था क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है ये क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट के बारे में जो बात बताई गई, तो इसमें जो है एक साइंटिस्ट थे सिम्पर, 1885 ईस्वी में इन्होंने इसकी खोज की थी। ये सिम्पर नामक साइंटिस्ट ने 1885 ईस्वी में इसकी खोज की थी। अब देखिए, ये हरे रंग के लवक होते हैं। ठीक है, अब इसकी अंग्रेजी देखेंगे आप, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ये हरे रंग के लवक होते हैं। लेकिन इसमें जो हरे रंग के लवक होते हैं, इसमें एक वर्णक पाया जाता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल या पर्णहरिम। ठीक है, पर्णहरिम की जो अंग्रेजी है इसको कहते हैं क्लोरोफिल। देखिए, ये 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। ये ग्रीक वर्ड होता है। ठीक है, ग्रीक वर्ड, इसमें कलर CHLOR, देखिए, देखेंगे यहाँ पे कलर, इसका अर्थ होता है ग्रीन। इसका अर्थ क्या होता है? ग्रीन। और फिल का अर्थ होता है लीफ। यानी कि इसमें हरे रंग के वर्णक की उपस्थिति के कारण जो इसकी पत्ती का रंग होता है वो क्या होता है? ग्रीन होता है। ठीक है, तो इसको जो है ग्रीक वर्डों में लेकर के बनाया गया, और ग्रीक वर्ड के द्वारा जो है दो बात उसके अंदर रखी गई है। कलर, इसका अर्थ होता है ग्रीन, और फिल का अर्थ होता है लीफ। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखेंगे कि इसी हरे रंग के वर्णक के कारण जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं? ग्रीन दिखाई देती हैं, हरे रंग की दिखाई देती हैं। ठीक है, हरे रंग की उपस्थिति के कारण जो है इसकी पत्ती क्या होती है? ग्रीन दिखाई देती है। अब इसमें अब जब चूंकि हरे रंग की क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण इसमें क्या होगी? फोटोसिंथेसिस, जिसको आप कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसके द्वारा पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, और भोजन बनाने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट या शुगर का निर्माण करते हैं, या कार्बोहाइड्रेट का ये निर्माण होता है। ये क्या करते हैं? ये उनके एक प्रकार के क्या हैं? भोजन है, जिसके माध्यम से पौधे क्या करते हैं? अपने विभिन्न प्रकार की फिजियोलॉजी में इसका उपयोग करते हैं और इससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, पौधों में जो ये वर्णक होते हैं पत्तियों में कहाँ पे पाए जाते हैं? उनको कहते हैं पर्णमध्योतक कोशिकाएं। क्या कहते हैं? पर्णमध्योतक, या इसको कहते हैं मीजोफिल कोशिकाओं के अंदर क्या होते हैं? ये वर्णक उपस्थित होते हैं। अगर ये तना है तो किसके अंदर? क्लोरेनकाइमा उसको कहते हैं। क्लोरेनकाइमा के अंदर उपस्थित होते हैं, या हिंदी में इसको हरित ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे कि ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, ये जो होते हैं कि शैवालों में जो है कि कोशिकाओं में केवल एक जो होता है, बहुत से शैवालों की कोशिकाओं में ये जो क्लोरोफिल होते हैं एक होते हैं। लेकिन अगर ये हम देखें उच्च पौधों की कोशिकाओं के अंदर, ठीक है, तो उच्च पौधों की कोशिकाओं में ये जो होते हैं, एक कोशिका में ये 20 से 50, कितने? 20 से 50 जो होते हैं क्लोरोफिल क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ठीक है, इनका आकार जो विभिन्न प्रकार के पौधे होते हैं, इनका आकार और इनकी रचना जो है भिन्न भिन्न प्रकार के पौधों में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। तो ये तो हो गया हरित लवक के बारे में। ठीक है, हरित लवक के बारे में। ठीक है,
हरित लवक के बारे में हो गया। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम हरित लवक की संरचना। हरित लवक की संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। हरित लवक की संरचना, तो चूंकि ये क्या होते हैं, बहुत ही छोटे कोशिका के अंदर क्या होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्म मात्रा में या सूक्ष्म तरीके से दिखाई देते हैं। तो इसको क्या है, हम माइक्रोस्कोप की सहायता से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की सहायता से नहीं देख सकते, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से क्या करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं कि इसके अंदर, इसकी संरचना के अंदर कौन कौन सी चीजें क्या होती हैं, दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से, तो इसमें दो प्रकार बाहर क्या होती है, एक जो है लेयर, दो लेयर दिखाई देती हैं। बाहरी लेयर को आउटर लेयर या बाह्य कला कहते हैं, और उसके नीचे वाली जो लेयर होती है उसको आंतरिक कला या इनर मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये दोनों किसकी बनी होती हैं, लिपोप्रोटीन की, लिपोप्रोटीन की, यानी ये जो दोनों लेयर होती हैं किसकी बनी होती हैं, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बनती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लिपोप्रोटीन। यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट की संरचना आपको दिखाई जा रही है, तो ये क्या है, दोहरी कला से बनी हुई एक क्या होती है, संरचना होती है, जिसके अंदर उसके कोशिकांग क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं। अब ये 50 एंगस्ट्रॉम, ये जो एक जो झिल्ली होती है वो क्या होती है, 50 एंगस्ट्रॉम, ये क्या होती है, मोटी होती है, और इसके बीच का जो ये खाली स्थान होता है उसको कहा जाता है प्लास्टिडियल स्पेस। इसको कहते हैं हम पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, जिसके अंदर क्या होता है, एक प्रकार का तरल भरा होता है। ठीक है, तरल पदार्थ इसके अंदर क्या होता है, भरा होता है। अब कह रहा है कि झिल्ली के अंदर, ठीक है, प्रोटीन का बना एक तरल पदार्थ होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे देखेंगे, जिसको हम कहते हैं एक स्ट्रोमा कहा जाता है। ठीक है, जिसको हम स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे कि इसके अलावा इसमें देखेंगे कि स्ट्रोमा के अंदर क्या होती है, ऑस्मियोफिलिक ड्रॉपलेट्स पाई जाती हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें क्या होती हैं, एंजाइम, एंजाइम भी इसके अलावा, या हिंदी में इसको वीकर कहा जाता है, ये भी क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब देखिए स्ट्रोमा के अंदर जो कलाएं होती हैं या मेम्ब्रेन्स जो पाई जाती हैं, एक दूसरे के समानांतर हरित लवक की लंबाई में क्या होती हैं, फैली होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, पटलिकाएं कहते हैं या लैमिली कहा जाता है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे कि ये लंबाई में क्या है, समानांतर एक दूसरे से फैली हुई हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लैमिली कहा जाता है। ठीक है, प्रत्येक पटलिका जो है एक के ऊपर एक, ठीक है, दो कलाओं से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, और क्या होती है, कुछ दूरी पर गोल चपटी एकक कला की बनी हुई दिखाई देती है, सिक्कों के ढेर के रूप में दिखाई देती है, जिसको हम कहते हैं थाइलाक्वाइड, जिसको हम थाइलाक्वाइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, और थाइलाक्वाइड शब्द का जो प्रयोग किया गया था, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था मेंक नामक साइंटिस्ट ने इस थाइलाक्वाइड शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, और थाइलाक्वाइड से बने एक ढेर को, ये थाइलाक्वाइड है, ठीक है, कह रहा है कि इस थाइलाक्वाइड से बने एक ढेर को क्या कहा जाता है, ग्रेनम कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, ग्रेनम। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कि ये ग्रेनम है। ठीक है, और ग्रेनम कैसे बनना है, यहाँ इंग्लिश में देखिए लिखा गया है, थाइलाक्वाइड स्टैक्ड टुगेदर। स्टैक्ड मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या है, स्टैक किए गए हैं, रखे गए हैं ढेर के रूप में। टू फार्म, ये ग्रेनम किसका निर्माण कर रहे हैं, एक ग्रेनम का निर्माण कर रहे हैं, कंटेनिंग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जो क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रखता है। ठीक है, जिसे पर्णहरिम अणु हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, इसको जो है एक कंटेन किए हुए रहता है। अब आगे देखेंगे कि अब क्या होता है इसके अंदर,
कि जो थाइलाकोइड्स होते हैं ये आपस में, ये ग्रेनम आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं? स्ट्रोमा लैमेली के द्वारा। यहाँ पे देख लीजिए, ये है, ये इसको स्ट्रोमा लैमेली कहा जाता है। इसी के द्वारा ये ग्रेनम या थाइलाकोइड्स के जो समूह होते हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब इसके अंदर कह रहा है कि थाइलाकोइड्स के भीतरी सतह पर दानों के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? क्वांटासोम कहा जाता है। जिन्हें क्या कहते हैं? क्वांटासोम, क्वांटासोम कहते हैं। शुरू में इसको फोटोसिंथेटिक यूनिट के नाम से जाना जाता था, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषी इकाई के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इस विचारधारा में विश्वास नहीं किया गया। बाद में ये बताया गया कि प्रत्येक क्वांटासोम के अंदर, ठीक है, लगभग 230 पर्णहरिम अणु, 230 पर्णहरिम अणु फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होते हैं? इसके अंदर उपस्थित होते हैं। एक बार फिर देख लेंगे। कह रहा है कि ये जो ग्रेनम होता है या जो थाइलाकोइड्स होते हैं, इनके भीतरी सतह पर दाने के समान संरचनाएं पाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? क्वांटासोम कहा जाता है। क्वांटासोम को क्या कहा जाता था कि ये शुरू में कहा जाता था कि ये फोटोसिंथेटिक क्या है? इकाई है, प्रकाश संश्लेषी इकाई है, ठीक है, परंतु इस विचारधारा में नहीं विश्वास किया जाता है। अब ये कहा जाता है, बाद में पता चला कि प्रत्येक क्वांटासोम में 230 जो है क्या होते हैं? पर्णहरिम पाए जाते हैं। इसके अलावा हरित लवक के स्ट्रोमा में, ये जो स्ट्रोमा वाला पोर्शन है, ठीक है, इसके अंदर स्टार्च ग्रेन, यहाँ पे देखेंगे मंड कण, ठीक है, स्टार्च कण या मंड कण इसके अंदर क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो है अभी इसके बारे में बताई गई हैं। अब आगे देखेंगे कि हरित लवक में राइबोसोम, आरएनए, डीएनए पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर राइबोसोम, ठीक है, इसके अलावा इसमें डीएनए भी है और इसके अलावा आरएनए भी है। ये सभी चीजें इसके अंदर क्या होती हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाती हैं। जो डीएनए होता है वो क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है। और जो राइबोसोम होते हैं वो किस तरीके के होते हैं? 70S टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसा कि आपने देखा था प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो उसमें होते हैं राइबोसोम क्या होते हैं? 70S टाइप के होते हैं। इस तरीके से इसमें भी जो राइबोसोम इसके अंदर पाया जाता है वो किस तरीके का होता है? 70S राइबोसोम पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डीएनए पाया जाता है उसको सी डीएनए, उसको क्या नाम देते हैं? सी डीएनए। सी डीएनए का पूरा नाम है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट डीएनए, ठीक है। उसको क्लोरोप्लास्ट डीएनए के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कह रहा है कि डीएनए, आरएनए तथा राइबोसोम की उपस्थिति यह इंगित करती है कि यह एक अर्ध रूप में स्वशासित या सेमी ऑटोनॉमस कोशिकांग है। स्वशासित या सेमी ऑटोनॉमस, सेमी ऑटोनॉमस, ठीक है, ये कोशिकांग है, सेमी ऑटोनॉमस कोशिकांग है, ठीक है, क्योंकि इसमें स्वजनन की शक्ति पाई जाती है, ठीक है। जैसा कि आप कोशिका को जानते हैं कि इसके अंदर क्या होती है? स्वजनन की शक्ति होती है, क्योंकि उसके अंदर डीएनए होता है, चूंकि इसके अंदर भी डीएनए है, ठीक है। तो इसके अंदर भी डीएनए होने के कारण इसको सेमी ऑटोनॉमस कोशिकांग के नाम से जाना जाता है। परंतु ये कोशिका के अंदर रहकर ही जनन करते हैं, चूंकि ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? कोशिका के अंदर पाया जाता है और उसी के अंदर ही रह करके जनन करते हैं, अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अतः हरित लवक को कोशिका के अंदर कोशिका, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है सेल विद इन सेल, सेल विद इन सेल कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो डीएनए है वो क्या करता है?
वो फिर जो है उस डीएनए की सहायता से उस क्लोरोप्लास्ट का निर्माण कर सकता है। इसीलिए उसको स्वशासित कोशिकांग या सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन कहा जाता है। ठीक है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन कहने के साथ साथ ये चूंकि किसके अंदर उपस्थित है, कोशिका के अंदर उपस्थित है ये क्लोरोप्लास्ट, इसलिए इसको कोशिका के अंदर कोशिका भी कहा जाता है। ठीक है, हरित लवक को। इसमें देखेंगे आप मुख्य रूप से जो राइबोसोम कभी कभी पूछता है कि इसमें किस तरीके के राइबोसोम 70S टाइप के, और इसके अंदर डीएनए भी पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ जो है मुख्य रूप से इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। आप लोगों को जो है कि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट की संरचना के बारे में बताया गया कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप पढ़ लेंगे, सबसे ज़्यादा इसी में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, ठीक है, वो ग्रेना में होती है, और जो अंधकार अभिक्रिया होती है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। ये आगे चल करके जब हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत इसको हम जानेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल इतना ही इसके अंदर हम जानते हैं शुरू में। ठीक है, और ये इसकी संरचना के बारे में आपको बताया गया। इसको बाकायदा आप कॉपी पे लिख करके चित्र बना करके आप लिख लेंगे इसके बारे में, और नोट्स बना लेंगे। साथ ही साथ इसमें इसको याद भी करेंगे। कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आप पूछ सकते हैं उसको कमेंट में। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर और हरित लवक क्या होता है इसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी गई। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसके संगठन के बारे में, इसके कार्य के बारे में हम अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।